नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जैन 2023 का जो हमने फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस किया था। उसके बाद अब बायोलॉजी की बारी है। हम लोग यहाँ पर आज बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हाँ, सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग उनको भी अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि अगर वही कॉन्सेप्ट्स या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा पेपर में पूछा जाता है तो हम उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो से एक बात पहले बता देता हूँ कि इसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर के, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उससे रिलेटेड है। भले आप पूरी वीडियो ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन उस पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि उस पार्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको आपको समझा दे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ लीफ। यानी कि इनमें से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि लीफ में नहीं पाया जाता। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से इसका आइडिया लग जाए। आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में लीफ तो देखी ही होगी। ठीक है, ये हमने बना लिया एक छोटा सा लीफ। थोड़ा सा ड्राइंग खराब है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, लीफ है। अब देखिए लीफ जिस पार्ट से, मतलब जिस पार्ट से हमारे प्लांट से या फिर उसकी ब्रांचेस से अटैच्ड होती है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेटियोल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। जिस पार्ट से हमारा लीफ जो है प्लांट से अटैच रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। और उसके बाद ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये जो स्टिक जैसा है, यही थोड़ा सा आगे जा करके ऐसे पतला हो जाता है और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिड रिब। इसका जो नाम होता है वो होता है मिड रिब। ये हमारी क्या है, मिड रिब। रीफ हमारी जो लीफ होती है उसके बीच में जो आप मोटी सी स्टिक टाइप का मटेरियल स्ट्रक्चर देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब कहते हैं। उसके बाद इस लीफ से कई सारी ब्रांचेस आपने देखी होंगी जो इस तरह की निकली होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस शेप में हमारे पास यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस लीफ के अंदर होती है, बहुत पतली पतली सी होती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनका नाम होता है लीफ वेन। हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, लीफ वेन बोलते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है लीफ का, ये वाला, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे लीफ में होती हैं। ये तो आउटर स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम लोग इसको जूम करके, यानी कि जो हमारी लीफ है, अगर इसको हम लोग जूम करके देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ ऐसा। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऐसा बता देता हूँ, ये जो आपको बीन जैसा या फिर राजमे जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया। ठीक है, इन गार्ड सेल का काम होता है कुछ और स्टोमेटा का भी काम होता है कुछ, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन अभी के लिए हमने इन इतने चीज़ों को जान लिया। अब देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लीफ में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। लीफ में अगर हम लोग लीफ को जूम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक ऐसा सेल मिलता है जिसमें हमारा गार्ड सेल होता है और उस गार्ड सेल के बीच में हमारा क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ये गार्ड सेल ही होता है जो इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि स्टोमेटा को कब खोलना है या फिर कब कैसे बंद करना है, ये फंक्शन होता है इस गार्ड सेल का। तो हमने कहा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लीफ में पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहला है गार्ड सेल। बिल्कुल, हमने कहा लीफ में हमारा क्या होगा, लीफ को जूम करेंगे तो वहाँ पर गार्ड सेल पाया जाता है। इसका मतलब ये गार्ड सेल जो हमारा है वो हमारी लीफ का एक पार्ट है। दूसरा है स्टोमेटा। मैंने ये बताया कि इन दोनों गार्ड सेल के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल। देखिए इसी लीफ में, ठीक है, इसी लीफ में हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ग्रेनम करके। ठीक है, ग्रेना हम लोग कहते हैं।
हमने कहा इस लीफ के अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेनम, ठीक है, या फिर ऐसे कह ले सिंगुलर में ग्रेना कहते हैं उसको, मैं इसको सही से लिख देता हूं, हम लोग कहते हैं उसको ग्रेना, ठीक है। और अगर वैसे बोले बोले तो क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं। उस ग्रेनम के अंदर क्या होता है, थाइलाक्वाइड होता है, ठीक है, थाइलाक्वाइड होता है। और उसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि हमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के में, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो क्लोरोफिल है, वैसे भी अगर आपको इतना डीप नहीं भी पढ़ना है, थाइलाक्वाइड ग्रेनम वगैरह नहीं पढ़ना है, फिर भी आपने बचपन से ही पढ़ रखा है कि क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है। और किस में हेल्प करता है, प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है। तो हमने कहा कि ये जो क्लोरोफिल है ये भी क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जाइलम की। देखिए जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट में, जिनका काम होता है जमीन से मिनरल्स को बाकी प्लांट तक पहुंचाना, और जो प्लांट में खाना बना है उसको बाकी बॉडी पार्ट्स तक, जो प्लांट के होते हैं वहां तक पहुंचाना। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम वगैरह जो भी होता है, ये प्लांट की स्टेम में और रूट्स वगैरह में पाया जाता है, लीफ में नहीं पाया जाता। हमने कहा कि ये जो जाइलम है ये प्लांट की स्टेम में पाया जाएगा, रूट्स में पाया जाएगा, लेकिन जो प्लांट की लीफ होती है उसमें नहीं पाया जाता। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये जाइलम जो है वो क्या होगा, इसकी लीफ में नहीं पाया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर आ गया सूडोपोडिया। देखिए सूडोपोडिया जो होता है ये अमीबा में होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर, स्पेलिंग गलत हो गई, सेल्यू, यूनिसीड, हाँ ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी बात, ये जो अमीबा होता है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। ये जो अमीबा है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। तो जब इसे अपने खाने को पकड़ना होता है, कैच करना होता है, तो ये अपनी बॉडी से कैसे बोले कि फॉल्स फीड जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर बाहर निकालता है और अपने खाने को ट्रैप कर लेता है। हमने बोला जैसे ये हमारा अमीबा है, ठीक है, इस अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं है। जब इसे अपना कोई खाना पकड़ना होता है, मान लीजिए कि ये इसका फूड है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका फूड है। तो जब ये अमीबा इस फूड को पकड़ता है तो उसको पकड़ने के लिए ये अपनी बॉडी से इस तरह का दो स्ट्रक्चर बाहर निकाल देता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया कहते हैं हम लोग इसको। और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फीट भी कहते हैं, ठीक है, अमीबा का। तो देखिए ये जो सूडोपोडिया है ये अमीबा में पाया जा रहा है, और जो हमारा जाइलम है वो किस में पाया जाता है, रूट में या फिर स्टेम में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है और ई है वो ऐसे हैं जो कि हमारे लीफ में नहीं पाए जाते। बताने को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर भी बता सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग जानेंगे तो आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो फिर अगर देखा जाए तो ये डी और ई हमारा क्या है, ये ऐसा पार्ट है जो कि हमारी लीफ में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यानी कि किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके बारे में यहाँ पर कौन सी बात है जो कि सही है। देखिए पहला क्या है, क्लाइमेट इज सेम एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। क्या क्लाइमेट और वेदर जो है वो सेम रहता है एक ही प्लेस का? नहीं, क्लाइमेट जो होता है वो हमेशा बदलता नहीं रहता, वो बहुत लंबे समय तक सेम रहता है, उसके बाद जाकर के बदलता है, ठीक है। और क्लाइमेट इज द, तो हमारे जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है। क्लाइमेट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। नहीं, जो डे टू डे कंडीशन होती है उससे हम लोग वेदर कहते हैं, यानी कि जो मौसम होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो क्लाइमेट है वो डे टू डे कंडीशन को नहीं बताता है, वेदर बताता है कि आज यहाँ का मौसम ऐसा है, आज यहाँ का मौसम ऐसा है, ठीक है। उसके बाद है, क्लाइमेट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन एवरीडे बेसिस। मैंने फिर से कहा कि जहाँ पर एवरीडे हो जाए वो क्लाइमेट होगा ही नहीं, जहाँ डेली की बात हो जाए वो क्लाइमेट होगा ही नहीं। क्लाइमेट बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही है वो क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न
टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल यही सही है कि बहुत लंबे समय के पीरियड के लिए हमारा जो डेली का वेदर है उसका जो एवरेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर से याद कर लीजिएगा, जो मौसम होता है जो डेली बेसिस से बदलता रहता है वो वेदर होता है, लेकिन उसी वेदर को अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक के लिए ऑब्जर्व करें और जो उसका एवरेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, हमने कहा कि लिटमस क्या है, एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड, तो ये लिटमस हम कहाँ से पाते हैं या फिर कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए, ये जो लिटमस है मैं सिंपल सा इसका आंसर बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर जो चाइना रोज है, टर्मरिक है और लिचेंस है, ये तीनों ही हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, और लिचेंस जो है ये भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, लेकिन फिनोप्थेलिन नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल है, ये तो पहले ही से हटा देते हैं यहाँ से। लेकिन अब बात ये है कि ये जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है वो पाया कहाँ से जाता है। तो देखिए, लिचेंस जो होते हैं उनसे हम निकालते हैं अपने इस लिटमस को। ठीक है, हमने कहा जो लिचेंस होते हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। और ये जो लिटमस होता है ये होता क्या है, एक पर्पल कलर की डाई होती है, जिसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पर्पल डाई होती है। ठीक है, और जब इसको एसिड या फिर बेस में मिलाया जाता है तब क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। आपने शायद सुना होगा कि जब भी हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, एसिड लेते हैं, तो वो क्या कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। और अगर हम लोग बेस लेते हैं तो वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को क्या किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये जो लिटमस है ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि कहाँ से पाया जाता है, लिचेंस से पाया जाता है। अब हमने यहाँ पर लिचेंस की बात करी है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो कि पेपर में क्या पता पूछ ले आपसे। देखिए, ये जो लिचेंस होते हैं, ठीक है, इनमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे होते हैं। ये जो लिचेंस है इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। पहला कौन सा है, एक हमारा होता है एल्गे और दूसरा हमारा कौन सा होता है, फंगई। ठीक है, ये एल्गे और जो हमारा फंगई है दोनों साथ में रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में, ऐसे कह लें। या इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक। अब देखिए, ये सिम्बायोटिक होता क्या है, फिर सिम्बायोसिस होता क्या है। हमने कहा जब कभी ऐसा हो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म क्या हो, साथ में रह रहे हो और क्या कर रहे हो, दोनों हेल्प करते हैं ईच अदर। ठीक है, हेल्प करते हैं ईच अदर टू सरवाइव। उस तरह का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा ये जो एल्गे है, ठीक है, ये हमारा जो एल्गे होता है ये क्या करता है, इस फंगई के लिए फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये जो एल्गे होता है ये क्या करता है, इस फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि एल्गे ग्रीन कलर का होता है, क्लोरो फोटोसिंथेसिस से क्या कर देगा, हमारा क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन ये जो फंगई होता है ये क्या करता है, इस एल्गे को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर देखिए ये जो एल्गे है ये इस फंगई को हेल्प कर रहा है और ये जो फंगई है इस एल्गे को हेल्प कर रहा है, और दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ऐसे कह ले, प्रोसेस से अच्छा है कि इस सिम्बायोटिक को हम लोग क्या बोले, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं जिससे कि दोनों सरवाइव कर सके। पहला वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले को कुछ सप्लाई करेगा और दूसरा वाला पहले वाले को सप्लाई करेगा, और दोनों के दोनों क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यहां पर इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एसेक्सुअल मेथड का, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। अब देखिए, थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये दो तरह का होता है।
एक हमारा होता है एसेक्सुअल और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमें मेल और फीमेल पार्टनर की जरूरत नहीं होती, हमारा एक ही ऑर्गेनिज्म से हमारा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म हो जाएगा। या फिर हम ऐसे बोले, ऑर्गेनिज्म से अच्छा है कि हम ऐसे बोले कि मेल या फिर फीमेल सेक्स सेल, अलग अलग सेक्स सेल हमको नहीं चाहिए होती हैं, एक ही पेरेंट से एक ही सेल से हमारा क्या हो जाएगा, नया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर हमें मेल सेक्स सेल और जो हमारी फीमेल सेक्स सेल होती है, ठीक है, फीमेल सेक्स सेल होगा, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है ताकि हम एक ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकें या फिर कोई रिप्रोड्यूस कर सकें। लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, वहां पर एक ही सेल होती है जो कि डिवाइड होकर के हमारे नए बेबी को जन्म दे देती है। ठीक है, अब ए सेक्सुअल के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे ए सेक्सुअल में आपने पढ़ा होगा शायद बडिंग के बारे में। जो बडिंग है वो क्या है, ए सेक्सुअल का एक टाइप है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन उसके बाद हमारा आता है फिजन। फिजन भी इसका एक टाइप है। उसके बाद एक हमारे पास होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट जो हमारे पास है वो है वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन। तो ये हमारे जो 5 हमारे तरीके हैं, इनसे क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये सारे किस में आते हैं, एसेक्सुअल में। लेकिन अब हमने कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म नहीं, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो इनको शो करते हैं। जैसे बडिंग जो है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ओ शिट, हाँ, ये जो बडिंग है ये देखा जाता है उसमें यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट शो करता है। फ्रेगमेंटेशन हमारा किस में होता है, स्पायरोजायरा में होता है। फिजन हमारा किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हमारा किस में होता है, राइजोपस में होता है। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पोटैटो ले लें, ठीक है, अनियन ले लें, इस तरह के जो इतने होते हैं वो सारे क्या करते हैं, और क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मेथड से हमारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि एसेक्सुअल मेथड का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो है वो एसेक्सुअल मेथड नहीं है। ठीक है, अब एसेक्सुअल मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, तो ये पॉलिनेशन है क्या, हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग प्लांट की बात करते हैं, हमने कहा ये हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे प्लांट के बारे में। जब प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो भी किस मेथड से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमने कहा जब भी प्लांट रिप्रोड्यूस करें लेकिन सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो होता क्या है, प्लांट के पास एंथर होते हैं। ठीक है, एंथर होता है, उस एंथर के अंदर क्या होता है, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और हमारा जो फ्लावर में ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसके पास क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ठीक है, जो हमारा ये जो एंथर है ये हमारे किस में होता है, मेल में होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन है, मतलब पार्ट है। और जो स्टिग्मा है ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव उसका ऑर्गन का पार्ट है। तो हमने कहा कि जब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, जब कभी भी प्लांट हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, ठीक है, हमने कहा जब हमारा प्लांट क्या करे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, तो उस समय पर उसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें, स्टिग्मा पर। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बस छोटा सा पार्ट है। पार्ट मतलब टाइप नहीं है, बस उसमें एक प्रोसेस है बस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है, एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। खैर उन सब पे अभी बात नहीं करेंगे, जब उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है।
अब देखिए, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते किसको हैं? हमारी बॉडी में यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, इस साइड होता है थोड़ा लेफ्ट में, ठीक है। तो उस हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सप्लाई होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब बात यह है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता कैसे, क्या क्या मतलब कैसे हम लोगों का पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर बार किसी ना किसी एग्जाम में ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो आज इसको पढ़ के हम लोग ठीक से खत्म कर लेते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। दूसरा, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स। उसके बाद थर्ड जो है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द चैम्बर ऑफ हार्ट कंस्टिट्यूट हार्ट बीट। और जो फोर्थ है, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड लोअर 1 आर कॉल्ड एट्रिया। तो देखिए, मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो गलत जो आंसर से होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, हम लोग से यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये जो फोर्थ है वो इसका इनकरेक्ट पार्ट है। लेकिन हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अभी समझ लेंगे, बस थोड़ी सी देर लगेगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि हम अपने हार्ट के लिए थोड़ी सी जगह बना पाए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, हम लोग का जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड डायग्राम नहीं, बस ऐसे ही रफ डायग्राम टाइप का रहेगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये कुछ हमारा है, हमारा ह्यूमन हार्ट। इसके पास यहाँ पर 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा सा। ठीक है, ये माउस जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो हमने कहा ये जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर हैं। देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही दिया था कि ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर। तो पहला चैम्बर एक ये हो गया, एक ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 चैम्बर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब सबका नाम क्या है, सबका फंक्शन क्या है, हम लोगों को ये भी समझना है। तो देखिए, ये जो हमारा हार्ट है उसमें ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट राइट एट्रियम। ये हमारा होता है राइट एट्रियम, और जो दूसरी साइड है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। अब हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये राइट एट्रियम तो हमारे लेफ्ट में है और लेफ्ट एट्रियम राइट में है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ ऐसे रहता है। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा राइट एट्रियम है वो इस साइड है। अब आप इसको मेरे हार्ट से कंपेयर करिए। ठीक है, तो जो मेरा हार्ट है वो इस साइड है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, और इस साइड हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। और इस राइट एट्रियम के नीचे हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और इस साइड पर हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, और इस साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर, अरे यार एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, यहाँ पर हमारा होता है राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, और इस साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे कहाँ तक आता है, हार्ट तक आता है। अब होता ये है कि हमारी बॉडी में एक आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उन्हीं का काम होता है कि पूरी बॉडी से जो भी ब्लड है उनको ले करके आना है। तो देखिए, हमारे इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, हमारे इस हार्ट के ऊपर का ऐसे कह लें, ठीक है, जो हमारी अपर बॉडी होती है, हार्ट के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे, मतलब ऊपर से जो हमारा ब्लड आएगा वो आता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये हार्ट के जितना ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां से ब्लड लेकर के आती है। ठीक है, और एक हमारा और होता है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, वेना कावा,
ये जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ये हार्ट के जितने भी नीचे वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पैर है, अब्डोमेन वाला है, उन सब जगहों से ब्लड लेकर के कौन आता है, इन्फीरियर वेना कावा आता है। और सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर का जो भी हमारा हेड वेड है वहां से ब्लड लेकर के आता है। और ये सारे के जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है आपस में आके मिलते हैं और ब्लड को डाल देते हैं किसके अंदर, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। तो हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है। लिख देता हूं यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड, अरे सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो है वो पहले कहाँ पर एंटर होता है, राइट एट्रियम में होता है। उसके बाद इस राइट एट्रियम से ये जो हमारा ब्लड है ये जाता है किसके अंदर, हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया वो कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या लगी होती है, एक वॉल्व लगी होती है। ठीक है, वॉल्व इसलिए लगी होती है ताकि यहाँ से जो ब्लड है वो वापस से ऊपर नहीं चला जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर एक वॉल्व लगी होती है जिसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद ये जो हमारे राइट वेंट्रिकल में हमारा जो हमारा ब्लड है वो आ गया, ये यहाँ से जाता है हमारे लंग्स में। लेकिन अब यहां से इस राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड ले करके कौन जाएगा, तो देखिए इस राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, यहां पर हमने कहा इस राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है, पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं और वही क्या करती हैं, यहां से ब्लड को ले करके जाती हैं कहां पर, हमारे लंग्स तक ले करके जाती है। यहां पर मान लेते हैं लंग्स है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो इस ब्लड को कैरी करती हैं राइट वेंट्रिकल से कहाँ तक, हमारे लंग्स तक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और यही एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है यही सिर्फ इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो पहुंचता है लंग्स में, लंग्स में जा करके वो ऑक्सीजन से मिलता है, प्यूरिफाई होता है। और उसके बाद ये जो हमारा लंग है ये क्या करता है, इस ब्लड को वापस से भेज देता है किसके अंदर, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज देता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेज देता है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स से हमारा कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर गया, लंग्स में गया, वहां पर प्यूरिफाई हुआ और प्यूरिफाई होने के बाद वो कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब इस लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ पर जाता है, हमारे इस यहाँ नीचे वाले पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो हमारा ब्लड है वो वापस से अब यहाँ पर कहाँ पर आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। और एक और बात, इस लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी हमारी क्या होती है, एक यहाँ पर छोटी सी वॉल्व लगी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। एक सेकंड, मेरा वीडियो पॉज हो गया शायद, हाँ। तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी क्या होती है, एक वॉल्व लगी होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिट्रल वॉल्व नाम देते हैं। और इसका भी यही काम होता है कि यहाँ से जो ऊपर से आने वाला ब्लड है वो वापस से फ्लो बैक ना कर जाए, ऊपर ना चला जाए। ठीक है, तो ये जो ब्लड है अब वो कहाँ पर आ गया है, इस हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जाता है कहाँ पर, हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में। लेकिन इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो हमारा ब्लड होगा ये पहले ऊपर की तरफ, इधर की तरफ जाता है और ये कहाँ पर जाता है, एओर्टा में। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर जाके आगे मिल जाता है किससे, एओर्टा से। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और ये किससे मिल जाएगा, एओर्टा से, और वहाँ से बाकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कि ये जो हमारा ब्लड आता है वापस से, ठीक है, ये जो हमारा ब्लड लंग्स से वापस आ रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ये किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कहाँ पर लेके जाती है, लंग्स में। और ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और उसके बाद ये लंग्स से वापस हमारे हार्ट तक ब्लड कौन लाता है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स इकलौती ऐसी वेन्स है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि लंग्स से जो ब्लड आता है वो प्योर ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, वो भी जान लीजिए, बस हमारा ये टॉपिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल होगा और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मोटी सी वॉल पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्टम कहते हैं। और इस सेप्टम का काम क्या होता है कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो कि ये दोनों ब्लड, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोनों आपस में क्या हो, मिले नहीं। तो इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमारे ह्यूमन हार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मैंने नहीं बताई हैं, जो कि होंगी, लेकिन हमारे सीटेट में इससे ज़्यादा मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ नहीं पूछेगा। इतना भी आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स। देखिए मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से हमारा ब्लड यहाँ तक लेके जाती है, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप पेपर में कैसे करेंगे। उसके बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ हार्ट चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। अब जो हमारे लेफ्ट एट्रियम है और राइट सॉरी हमारा वेंट्रिकल है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा ब्लड है वो पंप होता है और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो बनती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर का हार्ट है, बिल्कुल सही। देखिए लेफ्ट और हमारा राइट ऑरिकल है, फिर राइट वेंट्रिकल है, फिर लेफ्ट एट्रियम है और हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो 4 इसमें पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। और जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है सबसे एडवांस हार्ट है, ठीक है। सबसे बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एकदम अच्छा जो हमारा हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। शायद आपको ये ह्यूमन हार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।